महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेकंड मैरिज या द्वितीय विवाह के बारे में। यद्यपि ये एक ऐसा बिंदु है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी द्वितीय विवाह या दूसरी शादी का मौका मिले। कारण साफ है कि जो संबंध के टूटने की पीड़ा होती है, ऐसे लोग निरंतर मुझसे मिलते रहते हैं। मैं उनकी पीड़ा से, अंतस की गहराई से परिचित हूं, परंतु फिर भी कई बार चाहते हुए या न चाहते हुए भी व्यक्ति को विवाह विच्छेद करना पड़ जाता है, करना पड़ सकता है। तो उसके सामने एकमात्र रास्ता जो है वो द्वितीय विवाह का ही बचता है। अब होता यह है कि कई बार जातक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि उसका द्वितीय विवाह भी संकटपूर्ण स्थिति में आ जाता है और फिर वो डिप्रेशन की गहराइयों में चला जाता है। क्योंकि एक ही पत्थर से यदि 2 बार ठोकर खा ले व्यक्ति, तो उसको कोई भी समझदार व्यक्ति तो नहीं कहता है। आज इस एपिसोड में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे जिन जातकों के किसी भी वजह से, क्योंकि 2 ही मुख्य वजह हो सकती है द्वितीय विवाह के रास्ते पर जाने की। पहली और मुख्य वजह डाइवोर्स, विवाह विच्छेद या तलाक। किसी कारण से अनबन होने पर यदि दोनों अलग अलग हो गए हैं तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। और दूसरी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कि जीवन साथी की असामयिक यदि मृत्यु हो जाए। इस स्थिति में शास्त्र इन दोनों ही स्थितियों में द्वितीय विवाह के लिए कुंडली मिलान की तो सलाह देते ही हैं, परंतु जैसा कि भारतीय परिवेश में देखा गया है, कई लोगों को अपने जन्म समय की, अपने जन्म दिनांक की जानकारी नहीं है या गलत जानकारी है, कुंडली जिनके पास में नहीं है। तो एक ऐसा विलक्षण सूत्र जिससे वो अपने द्वितीय विवाह को सक्सेसफुल बना सकते हैं और डंके की चोट पर बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ हैं कि कोई भी एपिसोड जो आप तक पहुंचता है वो रिसर्च की एक प्रक्रिया और जिसमें कि अनुभव सिद्ध कुंडलियों पर रिसर्च की जाती है, ये भी शामिल होता है, तब जाकर के हम ये एपिसोड बनाते हैं। इसलिए पूरी विश्वसनीयता के साथ में आप हमारे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय, किसी भी सूत्र, किसी भी प्रयोग को अपना करके जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तब #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रयोग जो हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपकी ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात द्वितीय विवाह पर भी लागू होती है। आमतौर पर जब पहले विवाह की कुछ कटु यादें व्यक्ति के साथ में हो तो द्वितीय विवाह को केवल, ऐसा मैंने अनुभव सिद्ध प्रयोगों में भी पाया है, लोगों से मुलाकातों में भी ये जानकारी मिली है कि जब वो दूसरा विवाह करने जाते हैं तब उनके मन में उतना उत्साह नहीं होता, जाहिर सी बात है, और वो केवल एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, एक ज़िंदगी आगे बितानी है, तो चाहे उसको सोशल सिक्योरिटी आप नाम दे लें या सामाजिक सिक्योरिटी या और कुछ आवश्यकताएं, तो केवल मात्र समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऐसा नहीं है। जीवन को बेहतर हम बना सकते हैं, द्वितीय विवाह को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं।
कई जातकों में मैंने देखा है कि एक ऐसे संकटपूर्ण स्थिति के बाद में, एक विवाह घटित होने के बाद में और कुछ दुखद घटनाओं के बाद में उनके मन से इच्छा ही समाप्त हो जाती है कि वो द्वितीय विवाह करें। खैर, आज के मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर दो बातें हैं, तलाक का कारण या जीवन साथी की मृत्यु का कारण। दोनों में अलग अलग सूत्र अपनाना है। साथियों, यदि तलाक के माध्यम से आपका पहला विवाह टूट गया है तो आप जब दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तब वो पहले विवाह जिस समय विच्छेद हुआ था उससे सम वर्षों में होना चाहिए। सम वर्ष, जैसे कि 2, 4 या 6। मैं दोहरा रहा हूं, यदि तलाक के माध्यम से आपका संबंध विच्छेद हुआ है, प्रथम जो विवाह है वो समाप्त हुआ है, तो उस समाप्ति के 2 वर्ष के पश्चात या 4 वर्ष के पश्चात या 6 वर्ष के पश्चात इस प्रकार आपको विवाह करना चाहिए। कभी भी विषम संख्या यहां पर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, यदि जीवन साथी की मृत्यु के कारण आप द्वितीय विवाह करना चाहते हैं तो इसमें आपको फिर विषम वर्षों का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात मृत्यु का जो वर्ष है उससे 1 साल के बाद में, 3 साल के बाद में या 5 साल के बाद में विवाह करना चाहिए। यह बात शास्त्र सम्मत है, कोई मन गढ़ंत या कपोल कल्पित केवल कल्पना नहीं है। ये शास्त्र इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहता है। शास्त्र क्या कहता है कि उद्वाहात समंतरम यदि पुनः पाणिग्रहेच्छुर भवेत। यदि पुनः पाणि ग्रहण अर्थात पुनः विवाह करने के इच्छुक हैं, विवाह संबंध पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जीवन साथी के जीवित रहते भी कई लोग द्वितीय विवाह कर लेते थे। तो यहाँ पर बात कही गई है समंतरम, सम वर्षों का अंतर होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल रहेगा और 100% सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, स्यात् पत्नी मृत वत्सरादि विषमय वर्षे विवाह शुभो हो। यदि जीवन साथी की मृत्यु हो गई है तो उस मृत्यु से विषम वर्षों में विवाह उचित रहता है और सक्सेसफुल रहता है। तो साथियों, पूरी आशा है कि यदि आपको द्वितीय विवाह की संभावना अपने जीवन में नज़र आती है, करना आप चाहते हैं, तो आपको इस सूत्र को गांठ बांध लेना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ऋतुश्री साहू जी का, जो कि उन्होंने लिखा है ढेंकानाल ओडिशा से। आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है कि विवाह का योग कब है। सबसे पहली बात, सुखद बात कि वर्तमान में आपके विवाह का योग चल रहा है, जारी है और लगातार जनवरी 2021 तक ये योग चलेगा। यदि आप बहुत ही सुयोग्य वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका जो सप्तमेश है वो बनता है बुध। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करते हुए प्रातःकाल स्नान आदि करके आप इस प्रयोग का प्रारंभ करें। स्नान के तुरंत पश्चात माँ तुलसी को जल समर्पित करें और प्रसाद स्वरूप एक पत्ता अपने जीभ पर आप ग्रहण करें। बहुत शीघ्र आपका विवाह संपन्न होगा और कुंडली जरूर मिलाएं। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न के बारे में। आज हमने चर्चा की द्वितीय विवाह की। उस चर्चा के दौरान हमने मृत्यु, जीवन साथी की मृत्यु के पश्चात यदि विवाह कोई करना चाह रहा है तो उसको किस वर्षों में विवाह करना चाहिए, सम वर्षों में या विषम वर्षों में। यही आपका उत्तर होगा। इन दोनों में से कौन सा सही है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।